अमरपुर गांव में रमेश नाम का एक नेक और मेहनती युवक अपनी बूढ़ी माँ शारदा के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने पर निर्भर था। एक सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के दरारों से झांक ही रही थी कि शारदा की आवाज आई। रमेश बेटा, जल्दी निकल जा। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, बस निकलता हूँ। आज कोशिश करूँगा कि ज्यादा लकड़ियाँ ला सकूं। रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकला। गांव की कच्ची सड़क पर चलते चलते रास्ते में उसे गांव का सबसे अमीर और अकड़ू सेठ हरिहर मिला, जो अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम सेठ जी। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अरे रमेश, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने और दवा का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। कब तक चलेगा ऐसा? ना जमीन है ना खेत, बस यही सूखी टहनियों से पेट पालता है। मेहनत अपनी है सेठ जी, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, एक बात सुन, मुझे अपनी नई गौशाला के लिए बहुत सारी मजबूत लकड़ियों की जरूरत है। क्या तू ला सकेगा? देख, दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम मुझे पसंद आया तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। क्यों नहीं सेठ जी, आप बस बता दीजिए, मैं अपनी जान लगा दूंगा। नई उम्मीद के साथ रमेश जंगल गया। अगर ये काम जम गया तो माँ को 2 वक्त का भरपेट खाना मिलेगा। शाम तक लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लेकर वो घर लौटा। उसने माँ को खुशी से सेठ के काम के बारे में बताया। शारदा ने बेटे को आशीर्वाद दिया। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन उस रात किस्मत ने करवट ली। आसमान में काले घने बादल घेर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से तेजी से पानी टपकने लगा। इस ठंडी और सीलन भरी रात में रमेश की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वो कांपने लगी। ओ राम, ओ रमेश, मेरा सिर जल रहा है बेटा। वो दर्द से कराहने लगी। रमेश ने माँ के माथे पर हाथ रखा। अरे माँ, तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है। उसकी आवाज घबराहट से कांप गई। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। रमेश तूफानी रात में बाहर निकल पड़ा। वो कीचड़ में गिरता पड़ता हाफता हुआ सेठ हरिहर की हवेली पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। सेठ ने दरवाजा खोला। अरे रमेश, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार है, हालत बहुत खराब है। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आपने जो लकड़ी का काम दिया है, मैं मेहनत करके उसी में से आपके पैसे कटवा दूंगा। ठीक है रमेश, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे भारी ब्याज देना होगा। सेठ जी, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटा पाऊंगा? मुझ पर रहम कीजिए। सेठ की आवाज सख्त हो गई। तो सुन ले कान खोलकर, मैं बिना ब्याज के एक धेला भी नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे लेने हैं तो बता, वरना जा यहाँ से। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। सेठ से पैसे लेकर रमेश सीधा गांव के वैद्य डॉक्टर मोहन के पास पहुंचा। उनसे दवा ली और माँ का इलाज करवाया। अगली सुबह तक माँ की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन वो कर्ज के बारे में सुनकर चिंतित हो गईं। बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। ये कर्ज का दलदल है। शारदा ने कमजोर आवाज में कहा। और देख, इस बरसात के मौसम में जंगल की लकड़ियां सुखाना और बेचना बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे माँ? क्यों न तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे। देख बेटा, इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। रमेश को ये बात जंच गई। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। तेरे हाथ के बनाए मसालों का स्वाद तो सब जानते हैं। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। इसके बाद रमेश बचे हुए पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। राम राम रामू काका, मुझे बेसन, तेल, आलू और कुछ मसाले चाहिए। दुकानदार रामू ने उसे हैरानी से देखा। अरे रमेश, तू लकड़ी का काम छोड़ अब समोसे बनाएगा? वाह रे किस्मत,
लकड़हारे से हलवाई बन गया। हाँ रामू काका, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत ही करूंगा, चाहे लकड़ी की हो या समोसे की। दोनों माँ बेटे ने मिलकर समोसे बनाए और रमेश उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में रमेश ने सड़क के किनारे एक साफ सुथरी जगह पर अपनी टोकरी रखी और आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई ले लो। पास ही मनोज नाम का एक घमंडी आदमी भी समोसे बेचता था, जो वर्षों से बाजार में जमा हुआ था। एक नए प्रतियोगी को ठीक अपने सामने देखकर वो जल भुन गया। ये लकड़हारा ये समोसे बेचेगा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मनोज ने अपने दो हट्टे कट्टे दोस्तों को रमेश के पास भेजा। चल भाई रमेश, 2 समोसे खिला, देखें तो कैसे हैं। रमेश ने खुशी खुशी उन्हें समोसे दिए। दोनों आदमियों ने एक एक निवाला खाया, चेहरे बिगाड़े और समोसे जमीन पर फेंक दिए। अरे ये क्या बनाया है? थू, बिल्कुल बेस्वाद। न नमक है न मसाले का कोई स्वाद, ये तो मिट्टी जैसा है। आसपास खड़े अन्य ग्राहक जो रमेश से खरीदने की सोच रहे थे, ये देखकर ठिठक गए। मनोज ने जोर से चिल्लाया, अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ चटपटा और मजेदार समोसा मिलेगा। सारे ग्राहक मनोज के ठेले की ओर बढ़ गए। रमेश अकेला अपनी टोकरी लिए बैठा रह गया। उसका चेहरा उतर गया। वो निराश होकर लगभग सारे समोसे वापस घर ले आया। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए, किसी ने पसंद नहीं किए। वो अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि बाहर से सेठ हरिहर के गरजने की आवाज आई। अरे रमेश, कहाँ है तू? बाहर आ, आज तेरे कर्ज के ब्याज का पहला दिन है, हिसाब करना है। रमेश और उसकी माँ सहम गए। रमेश ने बाहर आकर गिड़गिड़ाते हुए मोहलत मांगी। सेठ जी, आज बाजार में एक भी समोसा नहीं बिका। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। ये सुनते ही सेठ आग बबूला हो गया। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तेरे समोसों का क्या भरोसा, बिके या ना बिके, मैं कब तक बैठा रहूं? सुन ले रमेश, जब तक तू मेरा ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं लौटाता, आज से ये झोपड़ी मेरी हुई। ये मेरे पैसों के बदले गिरवी है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ है, हम कहाँ जाएंगे? वो मैं नहीं जानता, निकलो यहाँ से। रोते हुए रमेश और शारदा ने अपना बचा खुचा सामान उठाया और गांव से बाहर निकल गए। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचे और वहीं सूखी लकड़ियों, बांस और पत्तों से रहने लायक एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना ली। अगले दिन रमेश के पास जो थोड़े बहुत समोसे बचे थे, उन्हें फिर से टोकरी में रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। उसका दिल बैठा हुआ था, पर माँ की हिम्मत ने उसे टूटने नहीं दिया था। वो सड़क किनारे उसी जगह पर बैठ गया और धीमी आवाज में आवाज लगाने लगा। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, लाठी टेकते हुए मनोज के ठेले के पास पहुंचा। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो। मनोज ने उसे घूरकर देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे तुझे दिख नहीं रहा? पैसे हैं जेब में, जाओ आगे बढ़ो, ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है। रमेश का दिल पसीज गया। उसने अपनी कल की नाकामी को भुला दिया। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा, आप ही खा लीजिए। रमेश ने 2 गर्मा गर्म समोसे बूढ़े आदमी को दिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से समोसा लिया और जैसे ही पहला निवाला खाया, उसका चेहरा चमक उठा। वाह बेटा वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। सचमुच गजब का स्वाद है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? कल तो सब कह रहे थे कि मेरे समोसे बिल्कुल बेस्वाद हैं। अरे बेटा, वे लोग झूठ बोल रहे थे, यकीन ना हो तो खुद खाकर देख ले। रमेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाया और खाया। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। माँ ने कितने सही मसाले डाले हैं। तो फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। बेटा, तेरी नीयत साफ है और तेरे दिल में दया है। तूने भूखे को खाना खिलाया है। फिर उस बूढ़े ने एक छोटी सी थैली रमेश को दी। बेटा ये लो, ये एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है।
इसे जब भी अपने समोसे के मसाले में मिलाएगा, तेरे समोसों का स्वाद और सुगंध कई गुना बढ़ जाएगा। लोग खिंचे चले आएंगे। लेकिन याद रखना, ये बूटी सिर्फ भलाई और ईमानदारी के काम में ही इस्तेमाल करनी है। अगर मन में लालच आया तो ये अपना असर खो देगी। रमेश और माँ ने मिलकर फिर से समोसे बनाए। इस बार जब माँ मसाला कूट रही थी, रमेश ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी की एक चुटकी उठाई और मसाले में मिला दी। जैसे ही जड़ी बूटी गरम मसालों में मिली, पूरी झोपड़ी में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल गई। बाजार पहुंचते ही समोसों की उस अनोखी महक ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। खुशबू चारों ओर फैलने लगी और लोग खुद ब खुद उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, जल्दी से 2 समोसे खिलाओ, हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा। रमेश ने मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मा-गर्म समोसे परोसे। जिन्होंने भी समोसा खाया, वे हैरान रह गए। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसा तो हमने आज तक कहीं नहीं खाया। देखते ही देखते रमेश की टोकरी के पास भीड़ लग गई। उधर मनोज अपने ठेले पर खड़ा मक्खियां मार रहा था। सारे ग्राहक रमेश के पास थे। वो गुस्से और जलन से लाल पीला हो रहा था। दिन बीतते गए। रमेश की मेहनत और जड़ी बूटी की सुगंध ने उसे मशहूर कर दिया। कुछ ही महीनों में रमेश ने सड़क किनारे टोकरी की जगह बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसकी माँ अब दुकान पर बैठकर गर्व से अपने बेटे को देखती। जब रमेश के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, तो वो कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ हरिहर के घर पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे, मूल और ब्याज समेत। एक एक पाई इसमें है। अब कृपा करके मेरी झोपड़ी की चाबी मुझे वापस कर दीजिए। सेठ हरिहर ने पैसे गिने। वो रमेश की तरक्की देखकर हैरान भी था और शर्मिंदा भी। रमेश, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर और तेरी बूढ़ी माँ पर बहुत ज्यादती की। मुझे लगा था कि तू ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। सेठ ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। रमेश ने अपनी कमाई से अपनी पुरानी झोंपड़ी को पक्का बनवा दिया और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।